हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे काबिलियत होती है। आप इसे काबिलियत, टैलेंट या एबिलिटी कुछ भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि वो कोई इंसान इतना अच्छा कर ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काबिलियत का सही इस्तेमाल कर नहीं पाते और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सही तरह से यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग अपनी टैलेंट के दम पर सक्सेस हो जाते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टैलेंट होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है ना, वही लोग असफल होते हैं ज़्यादातर। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी, आज की इस कहानी में ये जानेंगे कि काबिलियत होने में सिर्फ सफलता नहीं होती, बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरह से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये छोटी सी कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर ग्रीड राज्य की बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमानी इंसान है। अलेक्जेंडर अपनी सभी चीज़ को सही तरह से जांच कर ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए एक खास घोड़ा लेके आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा कि ये घोड़ा बहुत ही कीमती है और बहुत ही खास है, और दूसरे घोड़ा से बहुत फुर्तीला है और बहुत ही तेज है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपनी बाकी घोड़ों की रेस में लगाया और बहुत ही आसानी से जीत गया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफ़ी पसंद आया और उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने के लिए वो मन बना लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति को और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैंने इस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई भी आके इस घोड़े की सवारी करके तो इसकी काबिलियत को भी एक बार परख ले। सेनापति सबसे आगे आया। सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूँगा, ऐसे बोलकर सेनापति उस घोड़े के पास गया, और जैसे ही वो उस पर चढ़ने की कोशिश की तो तभी उस घोड़े ने छिकार के उस सेनापति को जमीन में गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया और उसके बाद उस घोड़े में चढ़ने की जब भी कोशिश की तो उसी को भी झिकार के जमीन में गिरा दिया, और इसी तरह और एक भी सैनिक आया तो उसको भी इसी तरह से गिरा दिया और उसको भी अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया। अलेक्जेंडर ने दूर से ये देख रहा था और उसके बाद उस मालिक के पास गया और उसे बोलने लगा, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी को सवार ना करने दे और अपनी सवार को गिरा दे। इसे सीना में रखने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत को साबित ना करे तो क्या फ़ायदा। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल नहीं किया। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर जितने भी एबिलिटी हो ना, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उसे दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, या फिर उससे दूसरों का और खुद का अगर फ़ायदा ना होते तो वो किसी काम की नहीं होते। ऐसी एबिलिटी या क्वालिटी होना या ना होना दोनों ही बराबर है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर तो होती ही है। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई किसी स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी किसी काम को सीखना नहीं चाहते, अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि किसी को सिखाने से अपना टैलेंट कम हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को सिखाने में अपना टैलेंट, अपना क्वालिटी बेस्ट हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिला सकती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों और अपने फायदे के लिए करते हैं। एक कोच तभी सफल हो सकता है जब वो दूसरे को सिखाए, वरना उसको होने का क्या फ़ायदा। हम भले ही अपने टैलेंट और नॉलेज की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर वो हम सबसे शेयर नहीं करते या फिर उसे दूसरों की उपयोग में नहीं लगाएंगे तो शायद में हम कभी अच्छे इंसान और अच्छे काबिलियत बन पाएंगे। हम जिस भी काम में बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने में या उसे बताने में कोई कमी नहीं आती। अपनी क्वालिटी और अपनी नॉलेज पर कभी भी घमंड नहीं होते। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। अगर दूसरों को भी ये ज़रूरत है
तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। दूसरों को सिखाने में या उनकी मदद करने में हमारा काबिलियत को कोई कमी नहीं होती। बस ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम खुद को कितना काबिल समझते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो ज़रूर यार एक लाइक ज़रूर करिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।